आप सभी को नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं जो रिट 2020 जो प्रथम लेवल के जो पैटर्न में जो चेंजिंग की जो प्रक्रिया चल रही है उसमें तमाम लोग अलग अलग अपने कमेंट दे रहे हैं, उसकी डाउट को मैं क्लियर करने के लिए मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। बहुत कुछ लोग हैं जो आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम पॉइंट आपको देकर के और अपने तथ्य बताने की कोशिश कर रहे हैं। जो रियलिटी है वो कोई भी नहीं बता रहा है। कुछ लोग हैं वो गुलाम बन चुके हैं और वो गुलामी का काम कर रहे हैं, परंतु असलियत का काम है वो नहीं कर रहे हैं। मैं इस वीडियो के माध्यम से जिन बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा वो बिंदु आपको बताना चाहता हूं। कांग्रेस गवर्नमेंट ने कोर्ट में क्या कहा था, डबल बेंच की फाइल में जो कांग्रेस सरकार की तरफ से एजी एमएस सिंघवी साहब ने कोर्ट में क्या कहा था, कांग्रेस सरकार पैटर्न क्यों बदलना चाहती है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रिट लेवल 1 और लेवल 2 में अलग अलग पैटर्न संभव नहीं है, उस पर भी चर्चा करेंगे संभव है या नहीं। पोस्टेड मैटर पर लेकर के तमाम चीजें आ रही हैं कि पैटर्न चेंज होने पर 2 पेपर होने पर पोस्टेड का मैटर के इश्यू खत्म हो जाएगा। इसके साथ कह रहे हैं कि राजस्थान जीके ऐड करने पर भी तमाम चीजें हैं वो बाहरी राज्यों का मामला खत्म हो जाएगा। और इसमें रैंक इंप्रूवमेंट को लेकर के जो कोर्ट में जो कांग्रेस सरकार के एजी साहब एमएस सिंघवी साहब ने जो दलील दी थी उस पर, और जो उपेंद्र यादव जी का क्या रोल है वो क्या कह रहे हैं, उन सभी बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है, वो वीडियो काफी लंबा है, बट उसमें एक फैक्ट पर एक्चुअल मैंने बात कहने की कोशिश करी। जो कांग्रेस गवर्नमेंट, कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि ये जो डबल बेंच में जो मैंने पिछले वीडियो में जो आर्गुमेंट दिखाए थे कांग्रेस गवर्नमेंट की, जो पैरवी में जो उनकी रिटर्न आर्गुमेंट्स दिखाए थे, उसमें कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं कि वो बीजेपी गवर्नमेंट के आर्गुमेंट्स हैं, बीजेपी गवर्नमेंट के दलील हैं। मैं साफ करना चाहता हूं कि डबल बेंच के अंदर जब अक्टूबर के बाद 2018 में जब मामला चल रहा था तब कांग्रेस गवर्नमेंट बन चुकी थी। और आप सभी को मालूम है कि एमएस सिंघवी हैं जो एडवोकेट जनरल साहब, वो कांग्रेस सरकार के वकील हैं और कांग्रेस सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, तो वो बीजेपी सरकार का सवाल पैदा नहीं होते। उन लोगों के कहने पर भ्रमित मत आइए, आप स्वयं वो डाटा चेक कर सकते हैं। दुनिया का काम है भ्रमित करना। आप पढ़े लिखे शिक्षित बनने वाले योग्य आप लोग हैं, तो आप स्वयं वो चीजें तमाम एक्चुअल फैक्ट को आप चेक कर सकते हैं। डबल बेंच की फाइल में आप पढ़िए। मैं आपको एक बार पुनः इस स्क्रीन पर उनके द्वारा कहे गए आर्गुमेंट को मैं दिखाना चाहता हूं, आपके पास स्क्रीन पर उपलब्ध है। आप वीडियो को पॉज करके एक एक लाइन को पढ़िए और उनके द्वारा कहे गए बातों को समझिए। इनका एक्सप्लेनेशन देखना है आपको तो आप मेरे पीछे वाले वीडियो में जाकर के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने बताया है और उस डाउट आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या कहा गया है। कांग्रेस सरकार पैटर्न क्यों बदलना चाहती है। कांग्रेस सरकार ये चाहती है कि मेरे राज्य में एक ही भर्ती हो, यदि ये भर्ती जल्द हो जाएगी 6 महीने में तो बाद में बेरोजगार कहेंगे कि नई भर्ती निकालो, तो वो स्वयं नहीं चाहती कि भर्ती जल्द हो और तमाम प्रक्रियाएं वो उलझाना खुद चाहती है। अब मैंने कल ही देखा था, कुछ लोगों ने कहा था कि रिट लेवल 1 और 2 में अलग अलग पैटर्न संभव नहीं है, कि रिट लेवल में 1 में प्रथम लेवल में हम एक पेपर कर दें और लेवल 2 में 2 पेपर कर दें, ऐसी प्रक्रिया संभव नहीं है। मैं उन जो कहने वाले हैं उनको भी मैं समझाना चाहूंगा और उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है मैं क्लियर करना चाहूंगा और आप सभी लोग इस चीज को मेरे समझने की कोशिश कीजिए। रिट लेवल 1 में आपको मालूम है कि किसी भी प्रकार का वेटेज है उनके 12th या बीएसटीसी का ऐड नहीं किया गया, और रिट लेवल 2 में बीएड और जो बीए है उनकी ग्रेजुएशन के मार्क्स का कुछ परसेंटेज जो वेटेज है वो ऐड किया गया। क्या रिट लेवल 1 और रिट लेवल 2 जो पहले प्रक्रिया 2015 में थी 2018 में थी उनमें क्या दोनों का पैटर्न सेम था? दोनों डिफरेंट है। एक में वेटेज जोड़ा जा रहा है उनके ग्रेजुएशन, उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन का, और रिट लेवल 1 में उनके एकेडमिक क्वालिफिकेशन का वेटेज है वो नहीं जोड़ा जा रहा। तो जब उतना प्रक्रिया में डिफरेंस कर सकते हैं तो ये प्रक्रिया में भी डिफरेंस कर सकते हैं, क्योंकि राज्य सरकार के पास रिक्रूटमेंट पॉलिसी के नियम बनाने के अधिकार हैं और वो रिक्रूटमेंट पॉलिसी बनाती है, उनके पास नियम बनाते हैं।
जब वो इतना नियम बनाते हैं, अपने पंचायती राज संशोधन नियमों में संशोधन करते हैं कि रिट लेवल 1 में एकेडमिक क्वालिफिकेशन 12वीं और बीएसटीसी का वेटेज परसेंटेज का वेटेज नहीं जोड़ेंगे और रिट लेवल 2 में जोड़ेंगे, तो वो दोनों प्रक्रियाएं किसी भी तरीके से सेम नहीं है, आप भली भांति जानते हैं। तो इसमें भी ये प्रक्रियाएं संभव है अलग अलग करने में। रिट लेवल 1 में प्रथम एक पेपर कर सकते हैं और रिट लेवल 2 में 2 पेपर कर सकते हैं, क्योंकि इसके साथ लॉजिक ये भी है, एक लॉजिक बता दिया कि पहले से 2 पैटर्न चलते आ रहे हैं और किया है वेटेज वाला। दूसरा ये है कि रिट लेवल 1 में सब्जेक्ट वाइज टीचर नहीं लिए जाते और रिट लेवल 2 में सब्जेक्ट वाइज टीचर लिए जाते हैं, तो इसीलिए सब्जेक्ट का पेपर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार के पास पावर है और ये एक आपको लॉजिकली ये समझना चाहिए कि रिट लेवल 1 में सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी नहीं है, तो उसमें एक पूरा प्रोसेस है, सभी सब्जेक्ट के लिए लिया जाता है, तो इसमें एक पेपर की जरूरत नहीं कह सकते। रिट लेवल 2 में एक पेपर की जरूरत कह सकते हैं, क्योंकि सब्जेक्ट का ज्ञान हम परखना चाहते हैं। सरकार सब्जेक्ट का ज्ञान परखना चाहती है तो परख सकती है, उसका मूल्यांकन कर सकती है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज उनको टीचर लेने हैं। और ये रिट लेवल 1 वाले तो ऑलराउंडर हैं, इनसे बैटिंग करवाओ चाहे उनसे कीपिंग करवाओ चाहे उनसे बॉलिंग करवाओ, कुछ भी करवाओ, वो ऑलराउंडर है। और रिट लेवल 2 के ऑलराउंडर नहीं है, आपको भली बात है, इसलिए वो रिट लेवल 2 का पेपर कर सकते हैं और 2 पैटर्न संभव है। उन लोगों पर आप परमित मत होइए, उन लोगों की बातों से आप अपना काम कीजिए। अब जो मैं दूसरी बात पर आऊंगा कि जो पोस्टेड मैटर को लेकर के जो कहा जा रहा है, बेरोजगार नेता लोग भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, उनका व्यू है कि ये 2 पेपर होने के बाद पोस्टेड का मैटर नहीं रहेगा, पोस्टेड दोबारा नहीं आएंगे, एक बार नौकरी लगे। मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जब रिट लेवल 2017 की जब भर्ती हुई थी, उसमें रिट जो 8 2011 12 15 3-4 रिट के जो 8 या जो भी टेट या रिट है उसके शामिल हुए थे। बट जो रिट जो 2020 या 21 जो भी होगी, उसमें मुझे लगता है जहां तक यदि 2021 में हुई तो रिट 2020 के सर्टिफिकेट की वैलिडिटी एक्सपायर्ड हो जाएगी, तो ओनली रिट लेवल 2020 के बेस पर ही तो सिलेक्शन करना रहेगा, तो उसमें पोस्टेड मैटर कहां से आएगा? उनको गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए नेता लोग, आप लोगों को समझना चाहिए, आप लोगों में बुद्धि होनी चाहिए, समझदारी होनी चाहिए कि जनता इतनी पागल नहीं है। यदि वैलिडिटी एक्सपायर हो जाती है 3 साल की और 2020 के बाद यदि 2021 फरवरी के अंदर पेपर होता है तो उनकी वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी, तो कहां से पोस्टेड का मैटर इश्यू आएगा? यदि 2020 में करवा दिया जाता है और सपोज कीजिए कि आप पे उनका वैलिडिटी एक्सपायर नहीं होता, तो दिक्कत क्या हुई? रिट 2018 है और रिट 2020 2 ही तो रिट के शामिल होंगे। 2018 के अंदर जब 2017 में हुई थी, 2017 नंबर 2 2015 और 11-12 4 रिट के छात्र हैं वो उसमें सम्मिलित हुए थे, तब पोस्टेड का मैटर का इश्यू बना था। इसमें 2 रिट के हो रहे हैं, कहां डबल 4 रिट के हो रहे हैं, तो ये चीज आप भी समझ सकते हैं। वो भी जानते हैं कि रिट 2015 का पेपर इजी था। इसमें कुछ में स्टैटिक्स है, उस पर मैं चर्चा करूंगा, आपको पूरी डिटेल से समझने की कोशिश कीजिए इसमें क्या गणित है, पोस्टेड के मैटर में क्या लॉजिक्स है और क्या स्टैटिक्स है। स्टैटिक्स को समझने की कोशिश कीजिए। जो मैं प्रथम लेवल की बात कर रहा हूँ, रिट 2015 में शायद 7000 के समथिंग वैकेंसी आई थी, थोड़ी बहुत कम ज्यादा होंगी, मुझे पूरा आइडिया नहीं है, लगभग 7000 के समथिंग थी। उसमें जो छात्र फॉर्म भरे थे, नौकरी लगे थे, 2 से 3 हजार लोगों को अपना मनपसंद का जिला मिल गया था। रिट 2015 के बाद जब रिट 2017 हुई, पेपर इजी था और वैकेंसी थी 26,000 के समथिंग, तो वो सभी लोग रिट 2015 का पेपर हुआ, उसमें वैकेंसी कम थी और 2 से 3 हजार लोगों को मनपसंद जिला मिला। उसके बाद काफी लोग नॉन सिलेक्टेड भी रह गए थे और मनपसंद के जिले के बिना भी रह गए। और रिट 2018 की वैकेंसी लंबी थी, बहुत बड़ी थी, इसलिए पोस्टेड का मैटर इश्यू आया वो अपना मनपसंद का जिला लेने के लिए। बट हुआ क्या, रिट 2018 के अंदर 26,000 में से 12-13 हजार के लोगों को लगभग को अपना मनपसंद का जिला मिल चुका। अब उसके बाद मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। रिट 2020 या जो 21 होगी उसके अंदर 17,000 के समथिंग वैकेंसी आ रही है फर्स्ट लेवल की, उसके अंदर 6 से 7 हजार लोगों को अपना मनपसंद का जिला मिलेगा। तो कहां से रिट 2018-15 वालों का तो खेल खत्म हो गया।
2018 वालों का लगभग 10 से 12 हजार लोगों को तो अपना मनपसंद का जिला मिल चुका है। 12-13 हजार लोगों को आप मान सकते हैं कि 15 तक, क्योंकि कोई नियत जिला भी मिल गया है तो वो संतुष्ट है वहां तक। तो आप 15,000 लोगों तक को 26,000 में से अपना मनपसंद का जिला मिल चुका है, तो वो लोग जब 17,000 की वैकेंसी में कहां से उनको मनपसंद का जिला मिलेगा, जिसलिए वो पोस्टेड का मैटर इश्यू बनाएंगे। क्योंकि आपको पता है 17,000 में से कुछ है जो 2020 के 21 के टॉपर होंगे, और कुछ वो जो टॉपर है उनको ऑलरेडी 2018 वालों को अपना मनपसंद का जिला मिल चुका है। जो नीचे के लेवल के बचे हैं तो बात तो एक ही है, उनको मिलेगा कहां से, क्योंकि 17,000 में से 6 से 7,000 8,000 लोगों को मनपसंद का जिला मिलेगा, तो उनको मिलने का चांसेस ही यहाँ नहीं होगा मनपसंद का जिला मिलने का। आप इस स्टेटिस्टिक्स को समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने हिंट दे दिया, वैसे बहुत लंबा है, वीडियो लंबा चला जाएगा। मैंने लगभग बताने की कोशिश कीजिए, यदि ये पॉसिबल तब होता है यदि रिट लेवल 1 की 26,000 की बजाय यदि 35,000 या 40,000 की वैकेंसी होती और 2020 के अंदर हो जाती, तब मानते कि रिट 2018 वाले पोस्टेड का मैटर इश्यू बन जाता। वैकेंसी है 17,000 की, कहां से उसमें रिट लेवल 1 में पोस्टेड का मैटर का इश्यू बन जाएगा? क्यों दुनिया को गुमराह करना चाहते हैं, मेरे समझ में नहीं आया। मैं नंबर 2 पर बात करना चाहूंगा कि जो बिजली विभाग, जो राजस्थान जीके का जो इश्यू जो चल रहा है, राजस्थान जीके का क्या इश्यू है? जो राजस्थान जीके को लेकर के तमाम लोग कह रहे हैं कि राजस्थान जीके ऐड होने से बाहरी राज्य का कोटा कम हो जाएगा, बाहरी राज्य के छात्र नहीं आएंगे। मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि वो लोग अपना बाहरी राज्य का कोटा तो कम करवा नहीं पाए नेता लोग, और इससे अपना ज्ञान देने लगे हैं कि राजस्थान जीके से बाहरी राज्य के लोग कम हो जाएंगे। जिन छात्रों ने फॉर्म भरा है, कोई राजस्थान जीके कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, पूरा तो देंगे नहीं, कुछ टॉपिक देंगे, आपको मालूम है। 2 से 3 महीने के अंदर राजस्थान जीके भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन कोचिंग से आपको पता है, मालूम है, घर बैठे पूरा पढ़ सकते हैं, कोई इतना बड़ा इश्यू नहीं है। कोई दुनिया की रिसर्च लेवल की मैथमेटिक्स नहीं है जो वो लोग पढ़ नहीं सकते। जिन्होंने रिट में अच्छे मार्क्स ले लिए हैं तो वो लोग राजस्थान का जीके भी पढ़ सकते हैं। बट मैं सेकंड बात कहना चाहूंगा, जो सूचना सहायक की भर्ती हुई, जो जूनियर इंस्ट्रक्टर की भर्ती हुई, और जो बिजली विभाग में जेईएन और एईएन की जो भर्ती हुई, इन तीनों चारों भर्तियों में राजस्थान जीके के प्रश्न पूछे गए थे। आप इनका आंकड़ा आरटीआई और तमाम चीजों से आप इंटरनेट के जरिए आप पता कर सकते हैं। बाहरी राज्य के काफी लोग उसमें चयन हुए हैं। राजस्थान जीके ऐड होने के बाद भी आपको मालूम चल गया है कि उसमें बाहरी राज्य के बिजली विभाग की तमाम भर्तियों में बाहरी राज्य के लोग शामिल हुए हैं। राजस्थान जीके के अंश उसमें भी ऐड था। पूरा तो 100% कोई देता नहीं, कुछ परसेंटेज का ही तो देते हैं राजस्थान जीके, तो उसमें भी ऐड थे। नंबर 2 बात है कि जूनियर इंस्ट्रक्टर में देख लीजिए, शायद 150% पूछे गए थे, उसमें से 50% है वो राजस्थान जीके के ही थे प्योरली। उसके बाद भी बाहरी राज्य के यूपी, बिहार, एमपी और तमाम हरियाणा, तमाम लोग बाहरी राज्य के लोग वहां सिलेक्शन हुआ है। काफी लेवल में जाकर के हुआ है, काफी संख्या में छात्रों का चयन हुआ। राजस्थान जीके का बहाना देना छोड़ दीजिए। राजस्थान जीके कोई दुनिया की टॉप लेवल की रिसर्च की मैथमेटिक्स नहीं है, साइंस नहीं है जो उन छात्रों को समझ में नहीं आएगी और वो पढ़ नहीं सकते घर बैठे। ये एक दुनिया को गुमराह करने का जो काम है। मैंने वैलिडिटी के बारे में बता दिया, 2021 में होती है, तो 2020 18 वालों 17 वालों की वैलिडिटी एक्सपायर हो जाएगी, तो वैसे ही वो पोस्टेड का मैटर इश्यू नहीं रहेगा। क्यों दो पेपर बना करके दुनिया को गुमराह करके और छात्रों का, बेरोजगारों का समय बर्बाद करना चाहते हैं। ये नेता, बेरोजगार नेता लोग भी उसका समर्थन कर रहे हैं और मंत्री कांग्रेस सरकार भी कर रहे हैं। कांग्रेस सरकार से मेरी अपील है कि वो इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मैं इसके साथ जो कोर्ट में कांग्रेस सरकार ने 2017 में, मेरे आप आर्गुमेंट शुरुआत में देखे, एक बार और देख ले, उन्होंने कहा था कि ये रैंक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं सर। उन्होंने कोर्ट में कहा था जज साहब को कि ये आगे आने वाली भर्ती में, जिन्होंने पहली बार पेपर दिया, वो आगे आने वाली भर्ती में अपना रैंक इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। वो दोबारा पेपर दे करके और अपना रैंक इंप्रूवमेंट करके, और उन्होंने वहां पर मंशा यही जाहिर की थी कि आने वाली भर्ती भी रिट से ही होगी और वो अपनी रैंक और अपना स्कोर इंप्रूवमेंट करके अपनी नौकरी लग जाएंगे। आज वो उस रैंक इंप्रूवमेंट क्या करें, उस रैंक इंप्रूवमेंट का करके करें भी क्या, वो नौकरी कैसे लगेंगी, क्या उस रैंक इंप्रूवमेंट की डिग्री घर में फ्रेम करके उसको रखनी होगी? क्यों उस समय ये दलील देकर के छात्रों को गुमराह करने की, उनको लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई थी? यदि दी गई थी तो आज अपनी बातों पर कायम रहने की कोशिश करें कांग्रेस सरकार।
मैंने पोस्टेड मैटर और राजस्थान जीके की मैटर की पॉलिसी आप गहराई में जाकर के आप खुद उसका एकांत में बैठ करके सोचिए समझिए, आपको पूरी बातें समझ में आएंगी। मैंने शॉर्ट में चीजें बताने की, आपको हिंट देने की कोशिश की है, पोस्टेड मैटर पर भी, राजस्थान जीके के मैटर पर भी। पैटर्न क्यों बदलना चाहती है और कांग्रेस सरकार में जो लोग गुमराह कर रहे हैं वो लोग देख लीजिए। आप हाईकोर्ट जाकर के डबल बेंच में कांग्रेस सरकार की आप जो MS इंग्लिश आपकी फाइल देख लीजिए, आपको पता लग जाएगा उन्होंने क्या क्या कोर्ट में कहा था। मैंने इसलिए कहा कि सब लोगों के पास फाइल नहीं, इसलिए आप जजमेंट में कुछ अंश मैंने पढ़ाने की कोशिश की, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है। अब मैं लास्ट में कहना चाहूंगा कि उपेंद्र यादव जी जो बेरोजगारों के नेता हैं, उन पर मैं कहना चाहूंगा वो बाहरी राज्य का कोटा निर्धारित करवाने में वो फेल हो गए हैं। वो बहुत बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार संवेदनशील है, यदि संवेदनशील है तो आप बाहरी राज्य का कोटा निर्धारित ही करवा लीजिए ना। वो सिस्टम बदलना नहीं चाहते हैं, वो सिस्टम को खुद बिगाड़ना चाह रहे हैं, उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। कोर्ट में भर्तियों को तमाम तरीके से मैंने बताया पीछे वाले वीडियो में मैंने कि वो कैसे अटकाना, वो कैसे उसका सिस्टम को वो बिगाड़ने का हिस्सा बनते जा रहे हैं, कैसे वो प्रक्रिया पूरी बदलती जा रही है। मैं इसके साथ ये भी कहना चाहूंगा कि जो उपेंद्र यादव जी को मैं याद दिलाना चाहूंगा कि जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने जो हाईकोर्ट में जब सुनवाई चल रही थी, मैंने आपको पहले आर्गुमेंट दिखाए, उनकी दलील बताई है, उनके जो व्यूज, उनके एक्चुअल फैक्ट्स और उनके जो लीगल जो थॉट्स हैं जो कोर्ट में कहे गए थे कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से, MS सिंह की तरफ से। मैंने कहा क्या उपेंद्र यादव जी को कोर्ट में इंग्लिश समझ में नहीं आई होगी? समझ में आई होगी तो भूल गए होंगे, उस फाइल को भूल गए होंगे। पढ़ लीजिएगा और वो अपने पीछे वाले वीडियो को एक बार रिमेम्बर करके उनको देख लीजिएगा। उन्होंने स्वयं ने क्या कहा था एक और पेपर करवाने पर, जब लोग कोर्ट में मांग कर रहे थे तो अपने वीडियो में क्या कहा था। जब कोर्ट में सरकार एक और पेपर करवाने पर अपनी मंशा जाहिर कर रही थी, लीगल थॉट्स जब दे रही थी, तब उपेंद्र यादव जी को वो अंश याद नहीं होंगे या उनको इंग्लिश समझ में नहीं आई होगी, या यदि उनको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती तो मेरे वीडियो में जो दिए गए और जजमेंट उनको हिंदी में ट्रांसलेट कर लीजिए और यादव जी आप पढ़ लीजिए, या आप उनको यदि याद कर लीजिए, आपको समझ में आई होगी। मुझे पता है आप ज्ञानी लोग हैं, तो इतने चक्कर काटते हैं, इतने समझदार हैं, तो आप भूल गए होंगे। आप उन चीजों को याद कर लीजिए, आपको सब चीजें मालूम होगी। यदि याद भी है तो आप जानबूझ करके अंधा मत बनिए, आप सब चीजें आपको मालूम है। और इसके बारे में मैंने तमाम चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। मैं आपसे लास्ट में निवेदन करना चाहूंगा, जो मैंने आपसे अभी मैं आपको इस पर मेरा एक लेटर है, जो मैंने लेटर लिखा राज्य सरकार और तमाम बोर्ड को और तमाम अधिकारियों को, वो वहां पर मैं स्क्रीन पर दे रहा हूं। और मेरा ट्विटर जो रमेश सुरेल ट्विटर ID है, उस पर आप लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ट्विटर का, वहां से रीट्वीट पर कीजिए, आप ट्रेंड कीजिए, सरकार को बताने की कोशिश कीजिए। ईमेल ID पर आप मेल जो आपको कंटेंट मिल जाएगा मेल कीजिए, आप लेटर लिखिए राज्य सरकार को।